क्लास में कवर करते हो और किस माध्यम से आप पढ़ाते हो। तो मैं बता दूं आपको, मैं टीचमेंट ऐप पर आपको ऐसे टीच करता हूं, जिसमें आपको यहाँ से टीचमेंट ऐप पर लॉगिन करना होता है जिसमें आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग के कुछ वीडियोस मिल जाते हैं जो भी लेक्चर लिए जाते हैं, और स्टूडेंट्स कितने हैं वो मिल जाते हैं। इसमें नोटिस बोर्ड वगैरह मिल जाता है जिसमें आपको इन्फॉर्म किया जाता है किसी चीज़ के लिए, और इसमें आप चैट भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिल जाती है। तो रिकॉर्डिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली का लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड होता है, आपको इस ऐप में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे माइक्रोस्कोप को कनेक्ट कर सकता हूँ। माइक्रोस्कोप कनेक्ट करके आपको जो भी यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हम फुल कर देते हैं, जिससे क्या होता है बड़ी साइज हो जाती है। कंपोनेंट जो होती है मोबाइल की, आईसी, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है जब हम माइक्रोस्कोप कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप यूट्यूब चैनल पर देखते हो, उसमें जो पूरी एरिया में माइक्रोस्कोप का ये व्यू आने लगता है। और सेकंड, यहाँ पे हम यहाँ से आपको इस पे राइटिंग पैड पे लिख के बताते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या कंपोनेंट है, कैसे आईसी होती है, उसके साथ दूसरी आईसी किस तरह से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे इस तरह से हम आपको ड्रॉ करके भी पढ़ाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बोर्नियो स्कीमेटिक भी आपको अवेलेबल हो जाएगा स्क्रीन में। यहाँ पे मैं इसको बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू भी आपको स्कीमेटिक रीडिंग के स्कीमेटिक कैसे रीड करते हैं उसमें एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल देता हूँ कि कैसे काम करना आपको स्कीमेटिक के थ्रू, कैसे लाइन को ट्रेस करनी होती है। जैसे कोई लाइन है आपका वी बस की, वी पेज पावर की, वी रेज की, तो उसको हम कैसे ट्रेस करें और कैसे चेक करें कि लाइन में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह से मिलेंगी। और एक तरह से देखिए तो ये डेमो पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़े डाउट में है कि कैसे पढ़ाया जाता है और पता नहीं कैसा होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए है। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी फीचर मिलेगी माइक्रोस्कोप में, जो मैं यहाँ पे रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। इसमें पूरे एरिया में माइक्रोस्कोप का सेक्शन है ये। और यहाँ पे मैं आपको राइटिंग के थ्रू भी बताता हूँ, और इसमें आपको बोर्नियो स्कीमेटिक की रीडिंग भी मैं यहाँ से आपको करा दूंगा। यहाँ से देखिए बोर्नियो स्कीमेटिक ये फुल हो जाएगा ओपन, और यहाँ से हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा, जिसमें आपको बोर्ड का लेआउट और बोर्ड बोर्ड मिल जाता है, प्रिंटेड बोर्ड जो होती है। जैसे कि इस तरह की बोर्ड में एक बोर्ड आपको दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बोर्ड नज़र आएगा अभी, इसमें आपको जो भी यूज़र्स होंगे बोर्नियो के उनको ऑलरेडी पता होगा, और जो नहीं है उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे बोर्नियो में आपको बोर्नियो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यहाँ पे ये बोर्नियो में आपको यहाँ पे पूरा व्यू मिलेगा जो बोर्ड होता है उसके बारे में। एक एक कंपोनेंट को मैं यहाँ से भी आपको दिखा सकता हूँ, माइक्रोस्कोप पे तो दिखाता हूँ, यहाँ भी दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए ये ओपन हो चुका है, इसमें आपको इस तरह का पूरा बोर्ड नज़र आएगा। तो देखिए ये ओपन हो चुका है, इसमें इस तरह से आपको पूरा बोर्ड नज़र आएगा, जिसमें मैं एक एक पॉइंट को जूम करके बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपको काम करना है, यहाँ पे आपको काम करना है। इस तरह से चीज़ें चेक करने के बाद कैसे कैसे कौन सी आईसी पे कौन सी सप्लाई कनेक्टेड है, कैसे यहाँ पे आपको चेकिंग करनी है कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं। तो वही चीज़ है। इस तरह से बोर्ड अगर माइक्रोस्कोप पे दिखना है तो माइक्रोस्कोप पे, या फिर आप इस पे देखना है तो इस पे, ये फुल भी हो जाता है ऐसे पूरा। तो यहाँ पे हम इसके थ्रू पढ़ाते हैं। और स्कीमेटिक जो यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें आपको डायग्राम में जो भी आपकी सारी डायग्राम की जो लाइनें होती हैं उन लाइनों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ सपोज कर लीजिए Y2 का मैंने स्कीमेटिक मेन स्कीमेटिक खोल रखा है, अभी खोलने जा रहा हूँ मैं, ये ओपन हो रहा है। तो इस स्कीमेटिक के बारे में कौन सी लाइन कैसे है, क्या काम करती है, कैसे उसको ट्रेस करते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। कैसे स्कीमेटिक को स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड करते हैं, कहाँ से शुरू करें रीडिंग, कहाँ से चेकिंग स्टार्ट करें, किस कंडीशन में किस फॉल्ट में हम क्या चीज़ें चेक करें। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको ओपन हो जाने देते हैं। तो आज हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे फ़ोन का, जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहें। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको ऐसे ही वीडियोस, अगर आप अदर कंट्रीज़ के हो, आउट ऑफ इंडिया हो, तो आपको ऐसे ही वीडियोस जो हैं बना के, जो भी रिपेयरिंग के वीडियो होते हैं उनको बना के ऐसे आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक एक स्टेप आपको बताई जाएगी उसमें, और जो भी आपको नहीं समझ में आता है
आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको बोलेंगे तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बाकी आपका व्हाट्सअप सपोर्ट और कॉल सपोर्ट पे बाकी चीज़ें मिलेंगी, आपको वहाँ पे हेल्प की जाएगी। तो आउट ऑफ कंट्री वाले भी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी हमारे इस वीडियो वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो इंडियन हैं वो हमारे लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लेआउट है, और इसमें लेआउट के बाद लेआउट में क्या होता है, लेआउट में जो कंपोनेंट होते हैं उनके उनके नॉमेनक्लेचर होते हैं, यानी उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सी फॉर कैपेसिटर होता है 23 11 2 3 1 3 करके, यहाँ पे आपका जो भी कैपेसिटर रजिस्टर, ठीक है। तो ये सारे कॉइल वगैरह, ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट का नाम होता है, जिससे हमको स्कीमेटिक में ढूंढने में मदद होती है। जैसे ये स्कीमेटिक के अंदर मैं अभी सपोज कर लूँ कि मेरा ये कैपेसिटर शॉर्ट है C3349, तो मैं यहाँ स्कीमेटिक में आके अगर यहाँ लिख दूँ C3349 और यहाँ पे मैं इसको सर्च करूँ, तो ये वहीं उसी कंपोनेंट के ऊपर ले जाएगा, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि वो कंपोनेंट जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए एग्जैक्टली वो कंपोनेंट एपीटी सप्लाई में लगा हुआ है, और ये अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाती है तो एपीटी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, यानी हमारी 4G नेटवर्क जो है वो आनी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम ट्रेस कर लेते हैं कि कौन सी लाइन क्या है। और लाइन के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे काम करोगे। तो एक एक चीज़ें आपको बताई जाती हैं क्लास में, एक एक लाइन के बारे में। देखिए डेटा की लाइन, डेटा 1 RF1 RF2 की डेटा क्लॉक, वीरेज L5 1.8 क्या होता है, इंपॉर्टेंट सप्लाई है, या वीआईओ की वोल्टेज, यहाँ पे वीसीसी वोल्टेज, ये सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेटवर्क सेक्शन था। तो इस तरह से आप स्कीमेटिक में रीड कर सकते हो। मैं आपको अभी आज के क्लास में जो भी बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा लेआउट बताऊंगा मैं, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कंपोनेंट होता है मोबाइल में, वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट मोबाइल में यूज़ किया जाता है। मैं मेन मेन जो कंपोनेंट हैं उनको आपको जानकारी उनकी होनी चाहिए। जैसे कि आपकी आईसी हो गई, आपके कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया आपका, और इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से रेजिस्टेंस के बाद आपका कैपेसिटर डायोड, ठीक है, कॉइल, जिसको हम लोग इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। और ये कॉइल मोबाइल में लगा होता है आपका, कई तरह का कॉइल होता है, बूस्ट कॉइल होता है, और आपका बक कॉइल होता है। तो उन सब के बारे में बताया जाएगा। और ये डायोड में आपका टीवीएस डायोड, रेक्टिफायर डायोड, जेनर डायोड। और कैपेसिटर में आपका नॉन पोलर कैपेसिटर जो यूज़ किया जाता है मोबाइल में। और रेजिस्टेंस में आपका लो वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर का नाम सुनने को आएगा, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट जो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी पहले फर्स्ट 2 डेज के अंदर। कंपोनेंट के बाद आपको बताई जाती है आईसी की, आईसी की टाइप कितनी होती है, कौन कौन सी आईसी आपके फ़ोन में लगी है, और आपका फ़ोन जो है कौन से स्ट्रक्चर बेस्ड है, जिसमें आपका एमटीके लगा हुआ है तो एमटीके के साथ में कौन सी आईसी और होनी चाहिए थी। और अगर क्वालकॉम लगा हुआ है तो क्वालकॉम में कौन सी आईसी होनी चाहिए थी। तो जो अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है ये हमारा, ये जो आईसी होती है नॉर्मल हमारी Xiaomi के फ़ोन में, ओप्पो वीवो के फ़ोन में, तो उनमें हम इनको देखते हैं, इन सारी आईसियों को जो कि हमारी कॉमन आईसियाँ होती हैं। उन सारी आईसियों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं पूरा पढ़ाता हूँ। जो भी आईसी है सबको बताएंगे, एक एक आईसी को दो दो तीन तीन बार पढ़ते हैं। एक बार चार्जिंग के पर्पज से, एक बार डिस्प्ले लाइट के पर्पज से, एक बार हेडफोन रिपेयर के पर्पज से। तो उससे क्या होता है कि आईसी में पूरी सेक्शंस क्लियर हो जाती है। तो आईसी जो होती है वो कैसे होती है, अगर आपके फ़ोन में ऐसे एक बीक्यू लगी हुई है, तो बीक्यू तो एक बेसिक फ़ोन हो गया 5A वाला। तो इसी बेस पर, जैसे बीक्यू है, बीक्यू से वीपीएस पावर निकला और ये चला जाता है हमारा पीएम में, जो कि पीएम हमारा क्वालकॉम का भी हो सकता है, क्वालकॉम का भी हो सकता है, और एमटीके का भी हो सकता है। तो एमटीके की आईसी पर भी बीक्यू काम करता है, जैसे हमारा रियलमी C2 में है। और जैसे हमारा रियलमी C2 के बाद ये अदर हमारा एमआई 5A में है, यानी रेडमी 5A में है। तो 5A में जो बीक्यू के साथ क्वालकॉम लगा हुआ है, और C2 में जो है बीक्यू के साथ एमटीके लगा हुआ है। तो इस तरह के बोर्ड को कैसे काम करना है, कैसे चेकिंग करनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। पीएमआई लगा हुआ है, अगर पीएमआई में आपका कौन सा पीएमआई लगा हुआ है, 8940 लगा हुआ है, ठीक है, या फिर पीएमआई 8952 लगा हुआ है, या फिर पीएमआई 632 लगा हुआ है, या फिर पीएम 660 लगा हुआ है, या फिर पीएम 660L लगा हुआ है, या फिर पीएम 6150L लगा हुआ है, पीएम 6150 लगा हुआ है, ठीक है। ये हमको ये सारी चीज़ें, जैसे पीएम 8953 लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी आईसियाँ हैं जिनको हम
डिस्कस करेंगे। एक एक ये जो आईसी होती है ना, ये सारी आईसी जो होती हैं ये कई सारे फोन में लगी होती है। तो अगर आप एक एक आईसी को पढ़ोगे तो आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। अब कोई भी फोन होगा आप उस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हो। तो वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं बैच में, क्लास में। और एक एक आईसी की पावर क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी ऐसी पावर है जिसको हम चेक कर ले तो हमारा ये कंफर्म होता है कि वो आईसी जो है हमारा वो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को बताई जाती है। इसी तरह से सीपीयू का रिक्वायरमेंट भी बताया जाता है कि सीपीयू के लिए कौन कौन सी लाइन चेक करनी इंपॉर्टेंट होती है, सीपीयू कब ऑन होगा, कौन सी लाइन ओके होगी। तो सीपीयू का पोर्ट कब बनता है, ऑटो पोर्ट पोर्ट कब बनाता है सीपीयू, कब नहीं बनाता है, उन सारी चीज़ों को बताई जाती है। और क्लास में मेरा ये हार्डवेयर का कोर्स है ओनली, तो इसमें एमएमसी का जो प्रोग्रामिंग लेवल है वो बहुत ही डीप में नहीं बताया जाएगा। बस आपको एमएमसी की टेस्टिंग, कि एमएमसी कैसे टेस्ट करना है, एमएमसी में प्रोग्राम का प्रॉब्लम है या नहीं है, इन बातों को केवल आपको बताया जाएगा चेक करना। और नॉर्मली फ्लैशिंग कैसे करते हैं, आप एक फ़ोन को फ्लैश करना चाहते हैं एमएमसी निकाल के तो कैसे करना है, वो फ्लैशिंग बताया जाता है यूएफआई बॉक्स के जरिए, या फिर आप किसी भी टूल के जरिए कर सकते हो। तो आपको बेसिक क्लास, जो आपका मेन क्लास है एडवांस का, वो आपको 2 दिन में ये कंपोनेंट की जानकारी, तीसरे दिन में आपको ऐसे कनेक्शंस की जानकारी, कौन सी आईसी किस आईसी से कनेक्ट होती है, उसका लेआउट क्या होता है तीसरे चौथे दिन में। फिर पांचवें दिन में आपको सॉर्टिंग का सेक्शन पढ़ाया जाता है, बीपीएच की हाफ सॉर्टिंग, फुल सॉर्टिंग, बी बैट की हाफ सॉर्टिंग, फुल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कवर करने के बाद फिर हम चलते हैं एक एक सेक्शन पे। जितने भी सेक्शन होते हैं फ़ोन में उन सारे सेक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप करके, सेक्शन जितने होते हैं उन सारे सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके एक्सप्लेन करते चलते हैं। जैसे कि आपका हो गया चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन यानी एलसीडी, ठीक है। डिस्प्ले सेक्शन ऐसा हो गया आपका, अगर आपके फ़ोन में इंसर्ट सिम प्रॉब्लम आ रहा है तो सिम सेक्शन भी बोल सकते हैं उसको, सिम सेक्शन, ठीक है। नेटवर्क सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन। उसके बाद आपका ऐसे वाईफाई, वाईफाई ब्लूटूथ जो होता है, ठीक है। और टच पैड नॉट वर्किंग, टीपी नॉट वर्किंग, टच पैड का काम ना करना, ठीक है। ब्लैंक डिस्प्ले वगैरह, हैंग करना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको क्लास में। तो आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो चार्जिंग का हो गया, डिस्प्ले का ये पूरा सेक्शन हो गया, और नेटवर्क का ये पूरा सेक्शन हो गया। ये आपका मैक्सिमम केस आता है। और डेड फोन का ये जो है हमारा स्पेशल क्लास है, डेड फोन रिपेयरिंग की स्पेशल क्लास है, ठीक है। स्पेशल आपको डेड के लिए प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो मेन मुद्दा है आपका इस क्लास का को ज्वाइन करने का कि डेड फोन रिपेयर करना आपको इजी हो जाएगा। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो, काम करते हो, एक एक चीज़ों को चेक करते हो हमारे हिसाब से, तो आपको डेड फोन रिपेयर करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, नेटवर्क रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइट सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारे मेजर सेक्शंस जो है उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं और अदर कंट्रीज़ के हैं तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से, जो कि पेड वर्जन है। और आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।